नमस्कार। टीच में आ गया यानी राजेंद्र जी डिप्लोमा सिविल बना उनसे हार्ड जिनको उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझसे सॉल्व कर मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। देखिए जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप फिगर देखिए कितना अच्छा बनाया गया है। एग्जाम में ऐसा ही काम आपको करना है अगर फुल मार्क्स लेके आने हैं तो। ये सेक्शन सी शुरू किया मैंने, पेपर 2021 का जो सॉल्व चल रहा है उसका सेक्शन सी, जिसके प्रश्न कितने नंबरों के? 8-8 अंकों के नंबर। तो ये क्वेश्चन था आपका सेक्शन सी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड IX and IY for a channel section shown in the figure 2। चित्र 2 में प्रदर्शित नाली खंड के लिए IX व IY ज्ञात कीजिए। ये आपको इस तरह से दे रखा है एक चैनल सेक्शन। फ्लैंज की विड्थ है 30 mm, ओवरऑल डेप्थ है 110 mm, वेब की मोटाई है 10 mm, फ्लैंज की मोटाई है 10 mm। तो हमने पहले इसका एक फिगर बनाया, आप देख रहे हैं। जब हमें IX IY निकालना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट X एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Y एक्सिस, तो पहले एक्सिस लोकेट करनी पड़ती है। जो ये खंड आपको दे रखा है उसकी X एक्सिस और Y एक्सिस लोकेट करनी पड़ती है। X एक्सिस तो इसकी बहुत आसान है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये अगर मैं बीचों बीच में एक लाइन ऐसे बना दूं, जिसे मैंने पेन रखा हुआ है, तो इसके अबाउट ऊपर नीचे एक जैसा ही है, यानी सिमेट्रिकल है, सममित है। तो X एक्सिस तो यही होगी इसकी। अब जो Y एक्सिस है वो उसके अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है फिगर। ये Y एक्सिस है, आप देख रहे हैं, ये मैंने बना रखी है, देखो Y Y देखा नहीं, Y Y। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ क्यों बनाई, यहाँ क्यों नहीं बना दी? तो मुझे ऐसा लगा था कि ये पोर्शन काफी भारी है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं वेब वाला, तो इसकी, हालांकि मैं अगर यहाँ भी बनाता तो आंसर तो वही आता, लेकिन वो थोड़ा फिगर अजीब सा लगता। तो मैंने दरअसल क्या किया, एक्स बार निकाला बाकायदा। पहले मैंने एक्स बार को कैलकुलेट किया था 9 mm, उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्क किया इसको, क्योंकि इसकी मोटाई कितनी है? 10 mm, 9 mm थोड़ा अंदर की तरफ होगा ये। अब जब कभी अपन सीजी निकालते हैं तो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर के अंदर कि सीजी निकालने के लिए हम पूरे क्षेत्र को कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड एरियाज में बांट लेते हैं। वो एरिया जो होता है स्टैंडर्ड नॉर्मली रेक्टेंगल होता है। मैंने क्या किया, ये जो आपका चैनल था ना, उसके ये जो आपकी फ्लैंज है, सॉरी वेब, इसको पूरा एक मान लिया, टॉप टू बॉटम एक मान लिया। इसको नंबर 1 दे दिया, और नंबर 1 की मैंने लाइनिंग ऐसे कर दी, दिख रही है आपको? ये इस प्रकार की लाइनिंग कर दी मैंने शो करने के लिए। तो नंबर 1 क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया। कहां से कहां तक? देखो, यहां से लेकर यहां तक। और इस आयत की लंबाई कितनी है? ये 110। चौड़ाई कितनी है? 10। बाकी जो दो एरिया ये बन गए, एक ये, कितना बचेगा? ये 20 mm। क्यों? टोटली 30 था, आपको क्वेश्चन में 30 दे रखा था टोटल, उसमें से 10 कम हो गया तो 20 बच गया। ये 10 इसकी थिकनेस। सिमिलरली यानी देखिएगा 20 बचा हुआ और 10
सिमेट्रिकल है ये बिल्कुल। अब आप जब कभी भी सीजी के क्वेश्चन करते हैं तो एरिया निकालते हैं, तो देखिए A1, वन मतलब ये पहला एरिया कितना है, 110 इंटू 10, यानी कि 1100 mm²। फिर A2 A3 बराबर है बाय सिमेट्री, कितना है ये, 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 बराबर 200 mm²। अब निकालेंगे ए का मतलब टोटल एरिया, A1 प्लस A2 प्लस A3, तो ये 1100 प्लस 200 प्लस 200 1500 mm²। अब देखिए ये जो सीजी है ना, हमने कहा था इस एक्सिस पर आएगी, तो यहाँ से हमने गुजारी वाई एक्सिस, तो जो भी वाई एक्स होती है ना, ये वाली देखो मैंने, इसकी जो दूरी होती है यहाँ से, ये बेस लाइन है एक्चुअली, हम यहाँ से दूरी नाप रहे हैं इस वेब के फीट से, इट इज बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब जहां से सीजी की दूरी नापी जाती है, फ्रॉम वेयर डिस्टेंस ऑफ सीजी इज मेजर्ड, कॉल्ड एज बेस लाइन। तो दिस इज बेस लाइन, और इस बेस लाइन से जो दूरी है सीजी की, आप कह सकते हो जी, इसको जी कह सकते हो, सीजी सेंट्रल ग्रेविटी, इसकी डिस्टेंस हमने एक्स बार मानी हुई है। और एक्स बार के लिए फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 अपॉन टोटल एरिया। अब हमने A1, अच्छा A1 A2 A3 में निकाल दी, अब हम x1 x2 x3 निकालेंगे। x1 का मतलब ये जो पहला पार्ट है ना, ये पहला पार्ट, ये वाला जो मैंने मार्क कर रखा है, इसकी सीजी की इस बेस लाइन से दूरी। अब पहला पार्ट तो रेक्टेंगल है पूरा, पहला पार्ट रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल सीजी कहाँ होती है, सेंटर में, उसके बिल्कुल सेंटर में होगी, यहाँ पे। ये थिकनेस कितनी है इसकी, 10 mm, तो इसके ठीक बीच में होगी, और 10 mm का मिड पॉइंट क्या होता है, 5, तो यहाँ से 5 हो जाएगी। कैसा है 5, टोटल कितनी है, 10, 10 का आधा कर दो, 10 का आधा, 10 का आधा, 5 हो गया। x2 x3 बराबर होंगे, देखिए x2 कहाँ है, ये आपका एरिया नंबर 2 है, ये वाला, ये एरिया नंबर 2 है, ये वाला, ये वाला, ये भी रेक्टेंगल है, इसकी यहाँ आएगी सेंटर में। अच्छा ये 20 है, तो यहाँ से इसका सीजी कितना हो जाएगा, 10, कहाँ से, इस जगह से, इस जगह से 10 होगा, और ये खुद 10 था, तो दूरी कितनी हो जाएगी, x2 का मतलब ये जो सेकंड एरिया है, इसकी सीजी की उसी बेस लाइन से दूरी, जहां से हमने x1 नापा, x बार नाप रहे हैं, तो यहाँ से नापनी है, तो 10 तो ये पूरी साबित है, ये 10, और ये जो सेकंड पार्ट है इसका मिड पॉइंट ये आएगा, 20 का आधा 10, 10 प्लस 10, इसको मैंने ऐसे लिखा, देखिएगा 10 प्लस 20/2, इससे आपको पता पड़े 20 का आधा किया मैंने, तो 10 प्लस 20/2 करेंगे, तो 20/2 कितना होता है, 10 और 10 20, 20 mm हो गया। इस तरह से आपको x2 मिल गया, x3 मिल गया। अब फॉर्मूला लगा दिया, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन टोटल एरिया, वैल्यू पुट कर दी हमने सबकी, तो 9 mm आ गया। x बार कितना आ गया, 9 mm। तो हमने उसके बाद मैंने ये इसको यहाँ पे ड्रा किया वाई एक्सिस को। वैसे शुरुआत में हम नॉर्मली यहाँ के करते हैं, फिर नो आती है ना, तो वापस से नया बनाना पड़ता है फिगर, तो हमने पहले ध्यान रख कर फिर ये काम किया। आपका एक्स बार निकल गया, तो एक्स बार जो है ना, वो आई वाई निकालने में काम आता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक्स बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस निकालने के काम में आता है। पहले हम आई एक्स निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। देखो जरा विचार करो इस फिगर के ऊपर, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक बड़ा रेक्टेंगल है, जैसे मैंने कह दिया इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। दिख रहा आपको एबीसीडी, ए बी सी डी। अगर मैं इसमें से ये स्मॉल एबीसीडी करा दूं, स्मॉल ए,
स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। देखिए ध्यान से, जिसको देखिए, ये जो कैपिटल एबीसीडी है ना, कैपिटल एबीसीडी भी एक रेक्टेंगल है और स्मॉल एबीसीडी भी एक रेक्टेंगल है। कैपिटल एबीसीडी की साइज कितनी है? ये पूरा 30 और ये 110, तो ये है 30 इंटू 110 mm। और स्मॉल एबीसीडी कितना है? ये वाला, ये कितना है? 20 है ना, और ये कितना बचेगा? 19, यहां से लेकर यहां तक। क्यों? क्योंकि पूरा तो है 110 टॉप टू बॉटम, और ये है 10 और ये भी है 10, 20 घटा दो 110 में से, 90 बचेगा। तो ये बचेगा आपका 20/90, 20/90। अब आप देखिए अगर ध्यान से, तो ये जो बड़ा रेक्टेंगल है एबीसीडी कैपिटल, इसकी जो सीजी है, नेचुरली रेक्टेंगल सीजी कहाँ होती है? सेंटर में होती है उसके, तो उसकी सीजी जो आएगी इस एक्सिस पर आएगी। और ये जो डॉटेड मैंने किया ना, ये डॉटेड, ये देखो डॉटेड वाला रेक्टेंगल, छोटा रेक्टेंगल, स्मॉल एबीसीडी, कौन सा? स्मॉल एबीसीडी, ये भी इस एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल है, जितना ऊपर है उतना नीचे। तो इसकी सीजी जो है वो ये है, ये सीजी है किसकी? छोटे रेक्टेंगल की, स्मॉल एबीसीडी की, और ये सीजी बड़े रेक्टेंगल की, कैपिटल एबीसीडी की। दोनों एक ही लाइन पर आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब बड़े रेक्टेंगल में से छोटा घटाया, तो जिस रेक्टेंगल में से हमने घटाया और जिसको घटाया, फ्रॉम विच वी रिड्यूस्ड, फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्टेड एंड विच इज सब्ट्रैक्टेड, दोनों की बात कर रहा हूं। दोनों की सीजी एक ही एक्सिस पर आ रही है। अब हम जिस रेक्टेंगल में से जिस दूसरे रेक्टेंगल को घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, अगर दोनों की सीजी एक ही एक्सिस पर आ जाए, वी नो नीड द यूज ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समांतर अक्ष प्रमेय की आवश्यकता ही नहीं होगी इसको प्रयोग करने की। सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, डीवी क्यू बटा 12 माइनस डीवी क्यू बटा 12। देखिएगा, जब हम इसके अबाउट निकालेंगे ना, इसके अबाउट, तो बी कितना है? बी है बार वाले का कितना है? 30। डी कितना है बार वाले का? 110। तो देखिएगा, ये बी डी क्यू बटा 12 ये फॉर्मूला होता है। हम कह सकते हैं कैपिटल बी डी क्यू बटा 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यू बटा 12। मैंने भी बोला था डीवी क्यू बटा 12, वो आई वाई में काम आएगा। तो देखिए 30 इंटू 110, ये टोटल 30, 110 क्यू बटा 12 माइनस ये देखिए 20 इंटू 90 क्यू बटा 12। और आप ध्यान से ये देखिएगा मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में ऐसे करना चाहिए अगर फुल मार्क्स लेके आने हैं तो। फिर वैल्यू पुट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन में नहीं यहाँ की। हालांकि आप चाहे तो कैलकुलेटर एक झटके में कर सकते हैं, फ्रॉम योर कैलकुलेटर, मैं भी कर सकता था, पर मैंने यहाँ जानबूझ कर अलग अलग की ताकि आप इसको वेरीफाई कर सको। मैं इस प्रकार से कैलकुलेशन करने की राय दूंगा आपको। फिर जब घटाया तो ये आ गया 2,112,500 mm4। अब जानते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट मिलीमीटर 4 होती है, mm की पावर 4। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है सेम, ये मेरी जो बुक की पीडीएफ है उसमें कर रखा मैंने इस क्वेश्चन को अपनी बुक के अंदर दो अलग अलग मेथड से कर रखा है। एक तो यही मेथड है, मैंने लिखा है। एक्चुअली मेरी जो बुक लिखी हुई है उसमें ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 33 है। इट इज क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ एक्सरसाइज। और आप अगर बुक की पीडीएफ देखेंगे ना, बुक की पीडीएफ, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी किया है, ये
पेज नंबर 1.69, वैसे ब्रैकेट में 25 लिख दिया क्योंकि मैंने दोनों मार्क कर रखे हैं। बुक की जो पीडीएफ है उसके 1.69 पेज या 1.69 मतलब पहले यूनिट का 69वां पेज, यूं मैंने 25 नंबर भी लगा रखा है। उस पेज पर एक क्वेश्चन 33 मिलेगा आपको, और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा सॉल्यूशन पीडीएफ में पेज नंबर 21 पे। वहां मैंने इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर रखा। एक तो मेथड यही है जो आप देख रहे हैं, और एक मेथड और है इसका, वो आई एक्स निकालने के लिए IX1 प्लस IX2 प्लस IX अलग अलग, 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, उन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर भी यही आएगा। पर ये ट्रिक जो मैंने बताई आपको, ये आसान मेथड है। जब कभी इस प्रकार का कोई चैनल सेक्शन आ जाए जो आपको दिख रहा है, तो उसके लिए ऐसे ही निकालना चाहिए जो मैंने निकाला है। तो मुझे आशा है कि आपको IX समझ में आ गया होगा। अब IY निकालते हैं। देखिए IY के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है ना। Y एक्सिस के अबाउट ये फिगर सिमेट्रिकल नहीं है। हमने क्या किया, हम 3 निकालेंगे, पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का, तीसरे पार्ट का, तीनों को जोड़ देंगे। तो IY इक्वल टू IY1 प्लस IY2 प्लस IY3, ये इसकी Y एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। अब रेक्टेंगल का IX होता है BD क्यूब 12 और IY DB क्यूब 12। IY निकाल रहे हैं अपन, तो पहले लेंगे इस बड़े वाले का। हमें बड़े वाले का नाम पता है 110 इंटू 10, लेकिन हम अब करेंगे DB क्यूब 12। तो D कितना हो जाएगा इसका 110, B कितना हो जाएगा 10, 110 इंटू 10 क्यूब बटा 12, 110 इंटू 10 क्यूब बटा 12। हम IY1 निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो हुआ 110 इंटू 10 क्यूब बटा 12, ये जो रेक्टेंगल है ना बड़ा वाला 1 नंबर, इसकी अपनी खुद की एक्सिस हुआ, रेक्टेंगल की अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट, और हमको तो वाई के अबाउट निकालना है, तो प्लस एरिया स्क्वायर। ये कितना है इसका, पहले का एरिया है A1 यानी कि 1100। और H कैसे निकालते हैं, H निकालने का एक ही तरीका है, मैंने आपको समझा रखा है बहुत अच्छे, मेरे वीडियो देखे होंगे आपने यूनिट 1 के अंदर। आपके पास X1 है, ये रहा, हम बात पार्ट 1 की कर रहे हैं ना, इसलिए X1 देखेंगे, और X बार है बिल्कुल ये रहा 9। तो जो X1 और X बार का डिफरेंस है वही H होगा, यानी कि 9 और 5 का डिफरेंस। देखिए 9 और 5 का डिफरेंस हो गया ना, A इंटू H स्क्वायर, 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 9166.6667 प्लस 17,600 mm4, इनको जोड़ेंगे तो 26,766.667 mm4 आ जाएगा। अब आप देखेंगे IY2 और IY3 बराबर है। ये देखो, ये दोनों पोर्शन नंबर दूसरा और तीसरा सेम है, बिल्कुल सिमेट्री है ना। अपन अगर Y का बोर्ड निकालें, जो काम इसके लिए करेंगे वही काम इसके लिए करेंगे, सेम है बिल्कुल। इसका करते हैं वही है, DB क्यू बटा 12, D कितना है इसका 10, B कितना है 20, तो 10 इंटू 20 क्यू बटा 12। ये देखिए 10 इंटू 20 क्यू बटा 12 प्लस AH स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नंबर 2 आपने लिया, ये वाला नंबर 2, इसकी सीधी आ रही है, और जो Y एक्सिस है वो ये है, तो ये सीजी इस लाइन से हटके आ रही है, तो ये बीच का गैप हो गया ना H, इसलिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो DB क्यूब बटा 12, 10 इंटू 20 क्यूब बटा 12 प्लस ए का मतलब एरिया 10 इंटू 20 200। ये देखिएगा 200, और H का मतलब जो आपका X1 था और X बार था उसका डिफरेंस 20 माइनस 9 उसका स्क्वायर। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6,666.667 प्लस ये आएगा एग्जैक्टली 24,200, और दोनों जोड़ेंगे तो 30,866.667 mm आ जाएगा। अच्छा, यही IY3 भी है,
अब क्या फ्रॉम वन, हमने देखिए 3 भागों में बांटा था ना, हमको आई वाई निकालने के लिए हमने क्या किया, आई वाई 1 प्लस आई वाई 2 प्लस आई वाई 3 ऐसे करना पड़ेगा आपको। ये आई वाई 1 और आई वाई 2 और आई वाई 3 दोनों बराबर है, हमने लिख दिए आई वाई 1 प्लस आई वाई 2 प्लस आई वाई 3। जब जोड़ेंगे ना तो 88,500, 88,500 mm4 आ जाएगा। तो आप, मुझे आशा है कि आपने पूरा अच्छे से समझा होगा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। मतलब बहुत धीमे धीमे, बहुत शांति से हर चीज कराई है। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन में इस वीडियो में और कराऊंगा। ऐसा क्वेश्चन तो आप पक्का मान लो लगभग हमें से आता है। ये 2021 का पेपर तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। इसके साथ ही कहना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये 2006 में और 1994 में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन आप देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। क्या लिखा हुआ, एक 25 मिलीमीटर व्यास वाले इस्पात की छड़ पर चित्र 3 के अनुसार दिखाए बाइबल लगे हुए हैं। ये फिगर 3 पोस्ट लगे हुए हैं। A steel bar of 25 mm diameter is acted upon by external forces as shown in the figure. Determine the total elongation of the bar. कुल विस्तार ज्ञात कीजिए छड़ का, कुल विस्तार ज्ञात कीजिए। E यानी यंग्स मॉडुलस 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप देख रहे हैं रॉड, ये 3 भागों में बांटी हमने। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट पर कितना फोर्स लग रहा है आप जरा देखिए ध्यान से, अगर तो ये 60 लग रहा है। अगर मैं ये जो पहला पार्ट है इस पे पेन रख दूं अपना और इसको भूल जाऊं 60 को, अब मैं राइट में देखता हूँ, राइट में तो कितना दिख रहा है आपको, 10 तो देखो, 10 तो ये लेफ्ट में, 20 और 50 राइट में, तो राइट में कितने हो गए, 20 और 50 70, और ये कितना है 10, तो 70 तो उधर है और 10 इधर है, तो 60 उधर हो गया, तो उधर भी 60, इधर भी 60, उधर भी 60। ये हमने इस तरह से यहाँ कर दिया। आप देखिए जरा, मैंने ये 1 2 3 ऐसे किया इस प्रकार से। ये फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट को यहाँ दिखाया, थर्ड पार्ट को यहाँ दिखाया। इट इज कॉल्ड एज FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख, मुक्त पिंड आरेख। हमने ये रॉड जो थी ना 1 2 3 3 पार्ट से, इन 3 पार्ट को अलग अलग शो किया कि भाई इस पार्ट में कितना फोर्स है, इस पार्ट में कितना फोर्स है, इस पार्ट में कितना फोर्स है, तो वो आराम से निकल जाता है। पहले पार्ट में तो क्या होता है, हमेशा जो दिख रहा है ये लेफ्ट में वही होता है। अब 60 इधर है इस कोने पे, तो उस कोने पे 60 उधर होगा। दूसरा नंबर जो है ना, वो अपना पेन रख दो। अब लेफ्ट की ओर देखो, बाई और कितना फोर्स लग रहा है, ये 60 इधर है और 10 भी इधर ही है, तो कितना हो गया कुल। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये 60 क्यों देखा जा रहा है, हम तो इसको देख रहे हैं। और भाई ये सभी पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं। ऐसा थोड़ी ये ट्रेन का लोड लग रहा है वो क्यों इसी पे लग रहा है, लग तो इसी पे रहा है, लेकिन वो आगे ट्रांसफर हो रहा है। जब रेलगाड़ी के डब्बे आपस में जुड़े होते हैं ना, तो जब धक्का लगता है इंजन से तो आखिर तक पहुंचता है, वो गार्ड के डब्बे तक पहुंचता है। ध्यान रखें इस चीज को। तो हम जब सेकंड पोर्शन लेंगे, इस पर फोर्स देखेंगे तो इसके लेफ्ट में देखेंगे 10 और 60 70, राइट में देखो 20 और 50 70। तो देखो सेकंड जो हो गया ना, 70 इधर हो गया, 70 उधर हो गया। और जो थर्ड है, थर्ड वाला पार्ट,
ये अपना पेन रखा मैंने। अब राइट में देखो, राइट में केवल एक ही 50 ही है। जब राइट में देखते हैं ना, हम जब राइट में देखते हैं तो लेफ्ट को भूल जाओ, लेफ्ट को छुपा दिया सबको, राइट में देख रहे हैं कितना है 50। अब अगर आप लेफ्ट की ओर देखोगे तो राइट को भूल जाओ, ये भी 50 ही है। कैसे? 60 इधर है, 10 इधर है, कितने हो गए इधर? 70 हो गए, 70 हो गया लेफ्ट, और वो देखो 20 उधर है, तो इधर 70 उधर 20, तो घटाओ 50। ये बड़ा ही 70 है, इधर 50 इधर हो जाएगा। देखिए 50 इधर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, कि आपने तीनों पार्ट्स के अंदर फोर्स निकाल दिए। पहले में 60 किलो न्यूटन, तीसरे में 50 किलो न्यूटन, बीच वाले में 70 इधर है 70 उधर है। 1 2 3, ये फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपको क्वेश्चन में क्या रखा है, देखिए 25 mm डायमीटर है। एक्चुअली ये रॉड है जिसका डायमीटर 25 mm है। अगर मैं आपसे कहूं इसको बनाओ डायमीटर को, देखिए मैं ऐसे बनाऊंगा, यूं करके 25 लिख दूंगा। ये जो 5 शब्द है ना, 5, ये डायमीटर को शो करता है। 25 का मतलब 25 mm। तो जब डायमीटर आपको दे रखा है, तो जो एरिया होगा इसका, रॉड का एरिया क्या होता है सर्कल का? π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी आपको दे रहेगा 25 mm। तो देखिए तीनों पार्ट A1 A2 A3 एक ही रॉड है पूरी है, लेकिन फोर्स अलग अलग लग रहे हैं। एरिया तो वो सेम रहेगा ना, इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम ही रहेगा। यानी इस पहले पार्ट का एरिया, दूसरे पार्ट का एरिया, तीसरे का एरिया सब बराबर है। A1 A2 A से बराबर। और कितने एरिया क्या होता है सर्कल का? π/4 डी स्क्वायर, π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। तो π/4 डायमीटर आपको दे रहेगा 25 mm, π/4 इंटू 25 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 490.8738 mm² आएगा। हमने इन तीनों एरियाज को ए ना मान लिया, ये भी ए है, ये क्यों इक्वल है ना, ये लिख देंगे इसको। यहाँ गलती से कहीं आप A1 प्लस A2 प्लस A3 मत कर देना। और भाई ये जो तीन पार्ट है, तीनों के क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम ही है। ये जो फोर्स लग रहा है ना, उन तीनों के लिए एक ही क्रॉस सेक्शन है, यानी A1 A2 A3 से बराबर है। सबको हमने ए नाम दे दिया। एरिया आ गया। अच्छा, आपको ये क्या रखा है कि ये जो आपको रॉड दिख रही है, ये जिस मेटल की बनी है, जिस पदार्थ की बनी है, उसका यंग का मापांक दे रखा है कैपिटल ई, 200 किलो न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। हमको चाहिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो ये 200 इंटू 1000 कर देंगे। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं। 200 इंटू 1000 करोगे ना, 200,000, यानी कि 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, 1 2 3 तीनों बराबर है, उसको ई कह दिया हमने, सब एरिया को ए कह दिया हमने। अब आगे चलते हैं। अच्छा, फोर्स में आपको बता चुका हूँ कि इसमें 60 किलो न्यूटन, इसमें 70 और इसमें 50, इसको बदला न्यूटन में। देखिए हमारे सारी इकाइयां यहाँ पे न्यूटन mm, एरिया भी mm², यहाँ पर भी आपको mm में न्यूटन में लेना पड़ेगा। P1 P2 P3 60 किलो न्यूटन मतलब 60,000 न्यूटन। 70 किलो न्यूटन मीन्स 70,000 न्यूटन। 50 किलो न्यूटन मीन्स 50,000 न्यूटन। नाउ लेंथ, देखो ये जो लेंथ दे रही है आपको 1.5 मीटर, इसकी दे रही है 1.0 यानी 1 मीटर, इसकी दे रही है 2.0 यानी कि 2 मीटर। इस पहले भाग की लंबाई, दूसरी की लंबाई, तीसरी की लंबाई, डेढ़ 1 2, 1.5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, यानी कि 1500 mm, 1000 mm, 2000 mm। अब हमारे पास में सारे डाटा आ गए। अब देखिएगा चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा PL/E। सिग्मा मतलब ये जो तीन पार्ट्स है ना, इन तीनों में अलग अलग अगर हम चेंज निकालना है, उनको जोड़ेंगे तो कुल चेंज आ जाएगा, इसलिए सिग्मा लगाते हैं। अब इसमें कॉमन चीज क्या है वो बाहर निकाल लो। देखो एक तो सबका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ये मैंने कहा था ना A1 A2 A3 बराबर है ये। और एक यंग का
प्रत्यास्थ मापांक यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी सबका सेम है कि आपको क्वेश्चन में एक ही दिया ही और कुछ ये दिए नहीं, तो हमने सबको बराबर मान लिया, तो ए ई बार आ जाएगा, तो ए को बाहर निकाल दिया। ब्रैकेट में क्या आएगा, अब ये देखो समेसन है, पहले पी एल का गुणा यानी P1L1, फिर P2L2, फिर P3L3, सबको जोड़ देंगे, P1L1 प्लस P2L2 प्लस P3L3। अब हम सारे गुणे भाग पहले कर चुके थे, अब यहाँ आपने लगा के फॉर्मूला और सब वैल्यू पुट कर दी। 1/a कितना था, 490.8738। ये मैंने एज ये ना पाई एरिया को निकालने में जो मैंने पाई लिया था, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पाई/40, ये पाई मैंने 22/7 नहीं लिया है। आपका जो कैलकुलेटर पाई निकालता डायरेक्टली वही पाई है ये। तो इस तरह से आप देखेंगे एरिया जो था हमारा ये 490.8738 यहाँ गया, ई 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये P1L1 प्लस P2L2 प्लस P3L3, P1L1 P2L2 P3L3। अब देखिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे पहले को, तो 90 0 0 0 0 0 0, इसको सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर को तो 70 0 0 0 0 0 0, इसको सॉल्व करेंगे थर्ड को तो 100 0 0 0 0 0 0 अपॉन में आएगा 490.873 इंटू 2 इंटू 10⁵। और आप इन सबको जब जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 260 3030 अपॉन ये सेम चीज, और जब इसमें इसको भाग लगाएंगे तो एग्जैक्ट आपको मिलेगा 2.648 mm। तो ये क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ, इट इज एक्सटेंशन, यानी लंबाई में वृद्धि हुई। क्या हुई, लंबाई में वृद्धि। क्यों, सारे फोर्सेस टेंसाइल है, देखो ये भी टेंसाइल है, ये भी टेंसाइल है और ये भी टेंसाइल है। जब सारे फोर्सेस टेंसाइल हो तो चेंज इन लेंथ क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। It is all about this video. Thank you.